आज का हमारा इस वार्ता का विषय है बौद्ध शिक्षा दर्शन और यह प्रकरण बीएड तथा एमएड साथ ही साथ एमए के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। महात्मा बुद्ध के विचारों तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार व प्रसार के क्रम में बौद्ध शिक्षा दर्शन का विकास हुआ है। गौतम बुद्ध मूलतः एक नैतिक उपदेशक, समाज सुधारक तथा जीवन की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले दार्शनिक थे। उन्होंने नैतिक अनुपयोगिता तथा बौद्धिक अनिश्चितता के आधार पर आध्यात्म शास्त्रीय अनेक प्रश्नों को नकारने का काम किया। वस्तुतः बौद्ध शिक्षा दर्शन सुखवादी, प्रयोजनवादी, समतामूलक व सार्वभौमिकतावादी विचार है। बौद्ध शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं अविद्या दुख का कारण है और विद्या दुख का निवारण और निवारण का मार्ग है। शिक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में होनी चाहिए, न कि किसी कोलाहलपूर्ण वातावरण में। विद्यार्थी लोकतंत्रात्मक वातावरण में पढ़ें। विलासिता से दूरी शिक्षा की एक आवश्यक शर्त है। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, शुद्धि हेतु पवज्जा व उपसंपदा संस्कारों के मूल सिद्धांतों पर बौद्ध शिक्षा दर्शन आधारित है। बौद्ध शिक्षा दर्शन के अनुसार यदि हमें बौद्ध शिक्षा को परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा संपूर्ण जीवन को आलोकित करने वाला प्रकाश है तथा शिक्षा सत्य का अनुशीलन व अज्ञान का उन्मूलन करने वाली एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा की इस परिभाषा के आलोक में और बौद्ध दर्शन के तथा बौद्ध शिक्षा दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों के आलोक में बौद्ध शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, अज्ञान का उन्मूलन करना। नंबर 2, मन, शरीर व भावनाओं का सुसंबद्ध विकास करना। बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करना। सद्व्यवहार व अहिंसा की स्थापना करना। निर्वाण की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। वैदिक कर्म कांडों का उन्मूलन करना। वर्ण व्यवस्था का परित्याग करना। ज्ञान हेतु यज्ञों व बलि की परंपरा का त्याग करना। व्यक्ति की जगह समाज के विकास पर जोर देना। बौद्ध शिक्षा की प्रक्रिया वस्तुतः एक द्विस्तरीय व्यवस्था थी, जिसके प्रथम स्तर पर सार्वभौमिक आरंभिक शिक्षा थी जो 6 से 12 वर्ष के बच्चों को सांसारिक ज्ञान, धर्म व भाषा, अंकगणित ज्ञान प्रदान करने पर केंद्रित थी। शिक्षा के दूसरे स्तर पर उच्च शिक्षा थी जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ही थी, वह जन सामान्य की शिक्षा नहीं थी। बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या भी अति विस्तृत है। आरंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में तो हम पाते हैं कि व्याकरण, पाली भाषा का ज्ञान, हेतु विद्या जिसे हम लॉजिक भी कहते हैं, न्याय जिसे साइंस ऑफ रीजन कहा जाता है, आध्यात्म विद्या जिसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन, शिल्प विद्या तथा चिकित्सा से संबंधित विषयों की सामान्य जानकारी शामिल थी। लेकिन शिक्षा के उच्च स्तर पर, जो केवल बौद्ध श्रमण सेवनियों के लिए था, भिक्षुओं के लिए था, उसमें पाठ्यक्रम और भी विस्तृत है। उच्च शिक्षा के स्तर के पाठ्यक्रम में बौद्ध दर्शन, हिंदू धर्म, जैन धर्म, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र, तर्क, संस्कृत, पाली भाषाएं, खगोल शास्त्र, विधि शास्त्र, चिकित्सा, प्रशासन, तांत्रिक दर्शन, स्थानीय प्रमुख भाषाओं तथा तुलनात्मक धर्मशास्त्र को प्रमुख विषयों के रूप में स्थान दिया गया था।
शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों तक प्रेषित करने के लिए शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। बौद्ध शिक्षा दर्शन में जिन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता था वे सभी शिक्षण विधियां मूलतः मौखिक विधियों पर आधारित थी। इन विधियों में प्रमुख रूप से व्याख्यान विधि, प्रवचन विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सम्मेलन विधि, भ्रमण अथवा पर्यटन विधि, समूह चर्चा विधि तथा अग्र शिष्य पद्धति को प्रमुखता से प्रयोग में लाया जाता था। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थी या शिक्षक छात्र संबंध भी मधुर थे। बौद्ध दर्शन में शिक्षा निराशा से आरंभ होती है और शांति प्राप्ति से होते हुए व्यक्ति को निर्वाण प्राप्ति के उपाय के रूप में सामने आती है। अतः छात्र सभी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सदैव तत्पर रहते थे। शिक्षक छात्र संबंध में निकटता, शुद्धता तथा सहृदयता की विशेषताएं निहित थी। अनुशासन के अंतर्गत बौद्ध शिक्षा में अनुशासन का आधार आत्मनियंत्रण तथा आत्मनियंत्रित जीवन यापन के आदर्श पर आधारित था। सभी छात्रों को नैतिक एवं व्यवहार संबंधी नियमों का पालन करना होता था। इनके अंतर्गत बौद्ध भिक्षुणियों को पवित्रता तथा न्यूनतम साधनों में जीवन यापन की शपथ लेनी होती थी। बौद्ध शिक्षा में शारीरिक दंड का लोप पाया गया है। उपसंहार के रूप में संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा आवासी थी, परंतु गुरुकुल, जिसका तात्पर्य गुरु के घर पर, नहीं होती थी। इसीलिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए। बौद्ध शिक्षा सार्वभौमिक तथा संस्थागत शिक्षा की पद्धति थी, जिसमें प्राचीन भारत को तत्कालीन बौद्ध संसार का गुरुपद प्रदान करवाया। धन्यवाद।